बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। ख़वातीन हज़रात, क़र्ज़ जहाँ पाकिस्तान कर्ज़ों के अंदर जकड़ा हुआ है, इसी तरह दुनिया के अंदर बेशतर ममालिक जो कल तक खुशहाल थे, आज वो कर्ज़ों की दलदल में धंसते जा रहे हैं। इसकी वजह हमारी पुरतायुस ज़िंदगी, हमारे अखराजात, उसमें इजाफा, ये सब चीज़ उसमें शामिल है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कर्ज़ों की दलदल में धंसा हुआ है, चाहिए तो ये था कि हमारे दोस्त ममालिक हमसे इबरत पकड़ते, हमारी कसमोपुस्सी को देखते, आए रोज़ IMF के सामने इल्तिजा करना, दामन फैलाना, उनकी मिन्नतें करना, इससे वो इबरत पकड़ता। और फिर दोस्त ममालिक जिनसे कल तक हम कर्जा लेते थे, आज हमारे वो दोस्त ममालिक भी कर्ज़ों की दलदल में धंसते जा रहे हैं। मेरी मुराद हमारा बरादर मुल्क सऊदी अरब है। सऊदी अरब की मईशत बड़ी मुस्तहकम है। सऊदी अरब के अंदर फ़ीकस आमदनी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। सऊदी अरब के अंदर आम आदमी का मेयार ज़िंदगी हमसे बेहतर है। सऊदी अरब में मुलाजमतों के मौक़े बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन क्या वजह है कि सऊदी अरब भी कर्ज़ों की दलदल में धंसता जा रहा है? सूरत यह है कि तेल की दौलत से मालामाल सऊदी अरब सिर्फ 5 बरस पहले तक दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल था जिन पर कोई भी बैरूनी कर्ज नहीं था। लेकिन अब इस्लामी दुनिया का ये अहम मुल्क गैर मुल्की कर्ज़ों की दलदल में धंसता जा रहा है। ज़र-ओ-बदला के ज़खायर कम हो रहे हैं और सऊदी अरब को मुल्क से रकम गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने का भी सामना है। ये वही है मनी लॉन्ड्रिंग जो पाकिस्तान में होती थी और हुकूमत पाकिस्तान इसके लिए बड़ी परेशान थी। अब पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कानून साजी की है और बड़े अहम इक़दाम किए हैं। लेकिन सऊदी अरब में अभी तक इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सऊदी अरब का ज़र मुबादला वहाँ से शिफ्ट हो रहा है यूरोप के अंदर, वहाँ से शिफ्ट हो रहा है बाकी ममालिक के अंदर, वहाँ से शिफ्ट हो रहा है अमेरिका के अंदर, लेकिन वो बेखबर है। सूरत ये है कि सऊदी अरब का जो मजमूई कर्जा है, गैर मुल्की कर्जा, वो 228 अरब डॉलर तक जा पहुँचा है। और ये बात इंतहाई तशवीशनाक है क्योंकि सऊदी अरब का जो कर्ज से GDP का तनासब तेज़ी से बिगड़ रहा है, बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और वो 30% के करीब पहुँच चुके हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के पोर्टल पर मौजूद अदाद शुमार के मुताबिक 31 दिसंबर 2015 तक सऊदी अरब पर कुल कर्ज 27.9 अरब डॉलर था। ये तमाम रकम मकामी कर्ज पर मुश्तमिल थी, यानी सऊदी अरब पर कोई भी गैर मुल्की कर्ज नहीं था। सऊदी अरब का कर्ज जो इस वक्त है, अगले साल उसके बाद 84 अरब 40 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया और इसमें 27.5 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्ज भी शामिल था। देखिए, पाकिस्तान तो कर्ज लेता है 5 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर 5 साल के लिए, जो एक हुकूमत का जो ड्यूरेशन होती है IMF से, फिर वो वापस करता है। लेकिन यहाँ पे जो कर्जा है वो 27 अरब डॉलर एक ही साल के अंदर, तो ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है। और फिर उसके बाद 2017 में 49 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्ज के साथ कुल कर्जा 118.2 अरब डॉलर तक पहुँच गया था और 2018 में मजमूई तौर पर 149 अरब डॉलर पर पहुंचा, जिसमें 68 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्जों के भी थे। 2019 में मजमूई कर्ज 181 अरब डॉलर तक था, जिसमें 81.4 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज भी शामिल था। सरकारी दादुशुमार के मुताबिक सितंबर 2020 तक सऊदी हुकूमत पर कुल कर्ज 226 अरब डॉलर था, जिसमें 93.4 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्ज भी शामिल था। देखें, ये वो सूरत हाल है जो सऊदी अरब के तवाज़ुन को, माशी तवाज़ुन को
गंभीर से गंभीर करता जा रहा है और ये इंतहाई तफशीशनाक सूरत हाल है। हालांकि सऊदी अरब ने बॉन्ड्स जारी किए, $5 अरब का जो बॉन्ड्स था ताज़ा तरीन जो वो कर्ज लेकर उन्होंने जारी किए। इसके अलावा $2.5 अरब के बॉन्ड 12 बरस के वो अलग रकम है। मतलब मुख्तलिफ किस्म के अंदर मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ तौर पर उन्होंने बॉन्ड जारी किए। ये सूरत हाल सऊदी अरब के लिए इसलिए तफ्शीश कौन है कि सऊदी अरब के अंदर जो तेल है वो तेल की दौलत से माला माल है और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ अर्सा कबल कुछ सऊदी शहज़ादों को गिरफ्तार किया, करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम जारी की और कोशिश ये थी कि स्मगलिंग हो रहा है, पैसा डॉलर स्मगलिंग हो रहा है, ज़रिए मुबादला स्मगलिंग हो रहा है, उस पर कंट्रोल होगा, लेकिन वो रुका नहीं है। उसका नुकसान ये हुआ कि जद्दा टावर जो उस वक़्त वलीद बिन तलाल की कंपनी जो तामीर कर रही थी वो भी रुक गया। $20 अरब का ये एक मंसूबा था और वो भी रुक गया। ये बड़ी हैरान कौन जो है ना वो सूरत हाल है। $20 अरब से उसकी तकरीबन 1000 मीटर वो बुलंदी बन भी चुका था। लेकिन मसाइल ये है कि आखिर सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है? क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान से देखना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के मामलात क्या हैं, पाकिस्तान किस तरह गैर मुल्की लोगों के सामने दामन फैला रहा है कर्जे के लिए। अगर सऊदी अरब ने टैक्सेस ना लगाए, अपने बशिंदों को टैक्स नेट में लेकर ना आया, एक बात, टैक्स वैल्यू में इजाफा ना किया और करप्शन को ना रोका और अपने गैर ज़रूरी अखराजात पर कदगन ना लगाई, उन्हें ना रोका, तो सऊदी अरब के लिए हालात इंतहाई गंभीर हो जाएंगे। करप्शन मुहिम के अंदर उससे फ़ायदा ये हुआ कि वक्ती तौर पर कुछ पैसा आ गया, बाद अज़ां उन शहजादों ने अपना पैसा बहरी मुंतकिल करना शुरू कर दिया, अब वो यहाँ पर लेकर नहीं आते। तो ये बड़ी इंतहाई हैरान कुन बात है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक मुनस्सम तौर पर ग्रुप है वहाँ पे, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है वहाँ पे, ये बड़े मसाइल हैं। सऊदी शहजादे स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सऊदी अरब को इस मामले में कुछ एक्टिव होना होगा। जो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में इक़दाम किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, सऊदी अरब को लाजमी तौर पर इनकी तकलीद करना होगी। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो इस वक्त देख रहे हैं कि एक नया वो शहर आबाद कर रहे हैं, 2030 का उनका एक मनसूबा भी है न्यूम का, तो वो बड़ी अच्छी सूरत हाल है, ये करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कर्ज बढ़ता गया, मामलात बिगड़ते गए, तो वो क्या करेंगे, हालात को कैसे वो कंट्रोल करेंगे? ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। इसलिए सऊदी अरब का कर्ज़ों की दलदल में धंसना ये ख़तरे की घंटी है एक, क्योंकि हमें तफ्शीश इस बात पर है कि हमारे मुक़द्दस मकामात है वहाँ पर, हरमैन शरीफैन वहाँ पे है और रज़ा रसूल वहाँ पे है, हमें तशवीश इस बात की है। तो इसलिए हम बजा तौर पर सऊदी अरब के दिफा के अंदर, सऊदी अरब की सलामती के लिए हम फिक्रमंद हैं, इसलिए कि हमारे वहाँ पे एक कल्बी रिश्ता है, हमारा ताल्लुक़ है, हमारा रिश्ता उनके साथ एक इस्लाम का एक ऐसा रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो मजबूत तर है। इसलिए हमें तशवीश है। आज इस तशवीश को मैंने इसका इजहार किया और कि सऊदी अरब का कर्ज बढ़ना तफशीशनाक है। सऊदी एम्बेसी को हमारे पैगाम को, पाकिस्तानियों की तफशीश को, अहले इस्लाम की तफशीश को लाजमी तौर पर अपने मुल्क में पहुँचाना चाहिए कि देखें भाई वो लोग तफशीश में मुब्तला हैं, लिहाजा आप अपने अखराजात कंट्रोल करें और अपनी मैशत को मजबूत करें, अपने लोगों को सहूलियात दें और टैक्स नेट को बढ़ाएं ताकि सऊदी अरब भी दोबारा खुशहाली की जानिब लौट सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।